जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हमने इस वीडियो के पिछले हिस्से में बयान किया था कि सामरी जादूगर के बछड़े की इबादत करने वालों को जब हज़रत मूसा ने कत्ल करने का हुक्म दिया तो उनमें से कुछ लोग भागकर इराक़ के इलाके यानी बाबुल इराक़ के तरफ चले गए और ये इराक़ बाद में आर्यों यानी ईरानियों के कब्ज़ा में आ गया था। और फिर मिस्र के पुराने मज़हब यानी हज़रत मूसा से पहले के जो मज़हब फ़िरौनों का मज़हब था, तो उसके असरात और फिर उसके बाद सामरी जादूगर के बछड़े की इबादत वाले जो लोग भाग कर आए थे, उनके मज़हब के जो असरात हैं वो हमें आर्यों की ईरानियों की ज़मीन पर नज़र आते हैं। और दोस्तों, उसके बाद फिर आर्यों के हिंदुस्तान आने से, जिसको हिस्ट्री आर्यन रेस के नाम से भी याद करती है, या फिर इंडियंस क्लेम करते हैं कि भाई आर्यन रेस नहीं है बल्कि इंडिया आगे गया आता है, वो इंडियंस ही थे जो जिन्होंने आगे बढ़कर बाकी जगह फ़तह की थी। तो ये बहरहाल एक इख्तलाफी बातें हैं, तो वो हमारा मौजू नहीं है। तो हिंदुस्तान में जब ये चीज़ तो साबित करती है कि सनातन धर्म यानी हिंदू मज़हब में देवी देवताओं को मानने की वजह वो इससे करीब लगती है जो मिस्रियों का पुराना मज़हब था, और उनके देवता भी मिलते हैं। यहाँ एक ज़ात ब्राह्मण मौजूद थी जो हिंदुस्तान में मौजूद थे, और ये थे ब्राह्मण यानी हिंदुस्तान में एक ज़ात जिन्होंने इसको सनातन धर्म के जिनको बानी कहा जाता है, बनाने वाले बल्कि कह सकते हैं इसको। अब जब ये मज़हब हिंदुस्तान में पहुंचा है तो अब कुछ नए खुदाओं से, जैसे विष्णु, ब्रह्मा और शिवा वगैरह से इसके अंदर शामिल हो गए, और फिर यही वो लोग थे जो गाय को भी बतौर देवी अपने मज़हब में ले आए। और दोस्तों, और ये जो गाय है ये एक देवी है कि जो बार बार पैदा भी होती है, ये जन्नत की एक देवी है और गाय के रूप में आती है। और दोस्तों, गौ माता किसको कहा जाता है, तो हम इस मौजू पर दोस्तों आज बात करेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो आयत करीमा बयान की है वो इसी गाय से मुतल्लिक थी। हमने बयान की थी कि तुम्हारे दिल में तो वो गाय ही बसी हुई है, यानी जिस बछड़े को हज़रत मूसा ने जला दिया था। तो दोस्तों, हिंदुस्तान इस ब्राह्मणों के बनाए मज़हब से पहले ईरान में पारसी ज़रोस्त्रिज़म का मज़हब था। प्रॉफिट ज़रोस्तर से ये मज़हब शुरू हुआ था। तो ज़रोस्त्रिज़म मौजूद था, और इस मज़हब को जो आर्केडियन बादशाह था वहाँ का, साइरस आज़म भी उसको कहते हैं, उसने अपनी तमाम सल्तनत में यही मज़हब जो है, जिसको एज ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है कि ये प्रॉफिट ज़रोस्तर का बनाया हुआ मज़हब था। और क्रिश्चियंस जो हैं वो भी इनको प्रॉफिट मानते हैं। तो इनके यहाँ इससे पहले एक मज़हब मौजूद था, मिथ्रा मज़हब। तो इस बादशाह ने, क्योंकि वो प्रॉफिट ज़रोस्तर की को बहुत ज़्यादा उसके मज़हब को मानने लग गया था, तो उसने फिर इस मज़हब का हुकूमती तौर पर ख़ात्मा कर दिया था, जिसको कहते हैं मिथ्रा मज़हब। इससे पहले मौजूद था ये ज़रोस्त्रिज़म से पहले। तो दोस्तों, ये गाय की कुर्बानी वाला मज़हब था, इसका नाम था मिथ्राइज़म। और इस मज़हब में किस तरह दुनिया बनाने में गाय का एक बड़ा रोल है नज़र आता है। तो हम ये जानेंगे कि आखिर ये मज़हब था क्या। तो दोस्तों, पहली सदी से कुछ 100 साल 200 साल पहले ये मज़हब मिथ्रा, खुदा की इबादत यानी गाय की इबादत, गाय की कुर्बानी और उससे शुरू हुआ। तो दोस्तों, आखिर ये वो गाय की कुर्बानी क्यों करते थे? वो एक रस्म थी, उनकी इबादत थी ये कि गाय की कुर्बानी। तो इससे पहले हम इस बात को जानते हैं कि ये मज़हब आखिर दुनिया में कहाँ कहाँ इख्तियार किया गया था। तो यहाँ दोस्तों, आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि ईरान में फ़ारसियों के मज़हब ज़रोस्त्रिज़म से पहले वो मज़हब जो ईरान में मौजूद था, इस मुत्रा खुदा की ज़्यादातर मूर्तियाँ और आसार ईरान से बाहर मिलते हैं, यानी रोमन एम्पायर के फ़तह किए हुए इलाक़ों में वो उनके वो मिलते हैं मंदिर, और वो इस तरह क्या कह सकते हैं उसको। इस मज़हब का असल जाए पैदाइश तो आर्यों का दारुल खिलाफा था ताजिकिस्तान, जहाँ ये एक अलग सा मज़हब था और फिर बढ़कर पूरे फ़ारस में कई जगहों पे फैल गया था। हत्ता कि फ़ारसी प्रॉफिट ज़ोरास्टर ने इस गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगवा दी थी, और बादशाह ने भी लगा दी थी पूरे मुल्क में। लेकिन बादशाह आर्केडियन जो है वो एक किसी भी मज़हब वालों को
मज़हब छोड़ने पे मजबूर नहीं करता था। तो दोस्तों हुआ यूँ कि अभी भी ये मज़हब यानी पाबंदी के बावजूद भी फ़ारस के बहुत से इलाक़ों में मौजूद रहा, या बैरूनी इलाक़ों में कह सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों के सिकंदर आज़म ने, जो कि ग्रीक मज़हब और बहुत से देवी देवताओं जैसे जुपिटर और टाइटैनिक वगैरह और मरकरी वगैरह को और बेशुमार खुदाओं को मानने वाला मज़हब है, तो उसने भी फ़ारस पे हमला किया था। और उसके बाद जब रोमन ताकतवर हो गए तो रूम और फ़ारस की जंगें शुरू हो गई आपस में, ये यानी बाद के दौर में। और दोस्तों रोमन्स जब ईरान के कई इलाकों में बहुत अरसा तक रहे वहाँ पर उनके जर्नैल, तो वो जब वापस गए तो जाते वक्त अपने साथ ना इस मिथरा मज़हब को और गाय की कुर्बानी के मज़हब को अपने साथ रोम ले गए, और रोम के फ़तह किए हुए इलाकों में मिथरा खुदा की इबादत शुरू की हो गई। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये मज़हब सिर्फ़ रोम के मर्द इख्तियार करते थे और छुप कर मिथरा खुदा की इबादत मुख्तलिफ़ गारों के अंदर किया करते थे या टनल्स के अंदर किया करते थे। अब ये छुप कर इसलिए इबादत करते थे क्योंकि मिथरा खुदा को एक बड़े खुदा से राब्ते का खुदा भी माना जाता था, और इसमें यानी कि ये इनका अपना दिया हुआ रंग था। तो राब्ते का खुदा वो उसको मानते थे मित्रा को। तो अब यानी कि रूम जाकर ये थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग भी आई, उन्होंने कुछ अपनी भी इसके अंदर एडिशंस की। तो दोस्तों ये कुछ यूँ हुआ कि जब ज़मीन के अंदर गारों में और इस खुदा मित्रा के आसार मिले तो इस मज़हब के बारे में ये पता चला कि हुकूमत के बड़े जर्नैल और वज़ीर वगैरह मित्रा खुदा को की छुप कर इबादत इसलिए किया करते थे कि उनके ख़्याल में ये खुदा हमें बादशाह के दरबार में अहमियत दिला सकता है, क्योंकि बड़े खुदा से रब्ता करेगा तो बादशाह के दिल में वो यानी कि उनके लिए अहमियत पैदा खुदा की तरफ से हो जाएगी। और मज़े की बात यह भी है कि ये दुनिया का वाहिद मज़हब था जिस ख़ुद को मित्रा बताते ही नहीं थे, क्योंकि ये वो फ़ारस से लाए थे और फ़ारस रोम का दुश्मन मुल्क था। और अगर कहीं इस मज़हब का इल्म हो जाता या कोई गार मिल जाता इबादत करने वाला या टनल मिल जाती, तो रोमन बादशाह बहुत सख्त सज़ाएँ इस मज़हब को मानने वाले को दिया करते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन रोमन बादशाह ने क्रिश्चियनिटी इख्तियार कर ली थी, तो अब भी इस मज़हब को अब यहाँ अपने मुल्क में वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था, यानी इटली में वो कैसे उसको बर्दाश्त करता है, जबकि वो तो क्रिश्चियनिटी सारे मुल्क ने इख्तियार कर ली थी। और ईसाइयत में क्रिएटर सिर्फ़ एक अल्लाह पाक की ज़ात है, और यहाँ से ही इस मज़हब का ख़ात्मा होना शुरू हो गया, जो कि बाद में 2000 साल के बाद फिर खुदाइयों में उसके निशानात मिले हैं। सबसे पुराने निशानात तो वहीं ताजिकिस्तान में ही मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब रशियंस ने उसकी खुदाइयाँ की तो उनको मिले, लेकिन मालूम हुआ कि ज़्यादातर वो जो मित्रा खुदा की मूर्ति है और गाय की तस्वीर जो उसके अंदर कुर्बानी करते हुए हैं वो बाहर मिली हैं, रोमन फ़तह शुदा इलाकों में मिली हैं। दोस्तों सारे कदीमा की तस्वीरें और गारों में मित्रा खुदा की इबादत के तरीके इस मज़हब के बारे में कुछ यूँ बताते हैं कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, यानी जब उसकी उन तस्वीर से उन सारी आसार कदीमा से हक़ाइक़ निकाले गए तो वो सारा उन्होंने निकाल लिया, उसका तज्ज़िया निकाला कि वो मज़हब ये कहता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं था, यानी कोई दुनिया थी ही नहीं। फिर एक सन गॉड यानी सूरज के देवता ने अपना एक कासिद यानी पैगाम भेजने वाला कासिद मैसेंजर मित्रा नामी खुदा को भेजा और ये पैगाम दिया कि तुम एक बछड़े यानी बैल की कुर्बानी करो। मित्रा खुदा इस पैगाम से दुखी सा हो गया क्योंकि वो बछड़े को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपने से बड़े सूरज देवता को मानना था, उसकी बात माननी थी। तो उसने ऐसा ही किया, और फिर जैसे ही मित्रा खुदा ने गाय को ज़िबा किया तो वो गाय जो है या बैल का जिक्र आता है, एक चांद बन गया। मित्रा खुदा ने अपनी कमर पर एक सुर्ख कपड़ा भी पहन रखा था, वो कपड़ा जो है इस कुर्बानी की बरकत से आसमान बन गया। फिर उसके बाद जो बैल की पूँछ थी, बछड़े की जो पूँछ थी, उससे बीज बने जिनसे घास दरख्त वगैरह और दुनिया की नबातात पैदा हुई, और बैल का जो खून था
उससे ये तमाम ज़मीन और समंदर वगैरह बने। और उसके बाद फिर दुनिया की तख्लीक हुई, इंसान वगैरह भी बन गए, जानदार बन गए। अब दुनिया में आसमान तो बन गए थे, लेकिन इससे कुछ और चीज़ों का भी वजूद हुआ था। तो दोस्तों हुआ यूँ कि कुछ यूँ हुआ था कि जब मित्रा खुदा ने गाय की कुर्बानी की तो एक रोशनी भी पैदा हुई। जब कुर्बानी की गई, सेक्रीफाइस की गई, तो एक रोशनी पैदा हुई और वो पूरी कायनात में फैल गई, यानी हर जगह फैल गई, आसमानों पे भी फैल गई, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरे थे खलाओं में, यानी जहाँ पे भी कह सकते हैं कि अंधेरे जो थे, तो अंधेरों का एक सोया हुआ जो देवता था, डार्कनेस का शैतान जो था, वो जाग गया। और जो ये लाइट थी, इससे एक शेर भी पैदा हो गया था। और जब खून निकला तो माथोलॉजी ये कहती है कि एक सांप और बिच्छू ने इस खून को थोड़ा चख लिया, और इस तरह से फिर दुनिया में नफ़रत भी पैदा हुई। और उसके बाद सन गॉड यानी सूरज देवता ने मित्रा खुदा को दावत पे बुलाया कि तुमने मेरी बात मानी है और ये सब कुछ क्रिएट हो चुका है, दुनिया बन चुकी है। और फिर वहाँ उन्होंने दुनिया बन जाने पे एक रोटी और गोश्त की दावत की, ब्रेड की और गोश्त की ना, उन्होंने एक भरपूर दावत की। तो वो दावत इस मज़हब में एक अहम हिस्सा समझा जाता है, वो भी इबादत समझी जाती है। फिर मित्रा खुदा ने उसके बाद फिर अपनी जो नाउज़ुबिल्लाह पूरी कायनात बनी थी उस कुर्बानी से, तो उसका चक्कर लगाया और देखा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, खामी तो नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। तो दोस्तों जब इंसान कोई मज़हब क्रिएट करते हैं और ख़ुद से खुदा की ज़ात को सोचते हैं, तो वो इसी किस्म का खुदा ही वो उनके जहन में आते हैं कि ऐसे ही बना होगी दुनिया और ऐसे ही हुआ होगा। गाय से दुनिया बनने का जिक्र इसलिए आया क्योंकि सामरी जादूगर के बछड़े की मोहब्बत इनके दिल में थी, और सामरी इस बछड़े को माबूद कह चुका था, खुदा कह चुका था। तो गाय की कुर्बानी का मतलब सामरी के बछड़े की कुर्बानी जैसे ही लगता है, जिससे इस मज़हब के मुताबिक को बछड़े की कुर्बानी करने से इंसान के दर्जात जो हैं वो बुलंद भी हो जाते हैं। और फिर जब रोमन्स ने इसे अपने साथ रूम ले गए, तो वो तो बहुत सारी पहले से ही बहुत सारे खुदाओं की, मैंने बताया कि वो बहुत सारे खुदाओं की इबादत करते थे। रोमन्स के अपने अलग खुदा थे, तो मिलते जुलते थे वैसे वो यूनानियों के साथ देवताओं से, लेकिन उनके नाम अलग थे। उन्होंने उसको अपने रंग में ढाल लिया कि ये वही खुदा है कि जो राब्ता कराता है बड़े खुदा के साथ। तो और जो इसको मानेगा, तो ज़्यादातर जर्नैल और वज़ीर वो लोग इस खुदा की इबादत किया करते थे। वो टनल्स में मीटिंग किया करते थे और फिर उसकी इबादत होती थी, और उससे वो दिली इत्मीनान महसूस करते थे कि चलो हमने अपना मैसेंजर को बात बता दी है, तब वो हमारी फेवर करेगा। दोस्तों अच्छाई और बुराई को हम सब जानते हैं, और ये मज़हब भी इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। जो इंसान देखता है और सोचता है, जैसे कि इस मज़हब में गाय की कुर्बानी के बाद रोशनी पैदा होना, लाइटनिंग पैदा होना, यानी शऊर और इल्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। इसी तरह शैतान बुराई की क़ुव्वतों, जैसे जिन्नात भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे नेगेटिव जो जिन्नाती जज्बे या शैतानी ख़यालात हैं उनको डिस्क्राइब करता है। और शेर जो है वो भी हमारे अपने अंदर ही एक क़ुव्वत मौजूद है बुराई से बचने की, उसको डिस्क्राइब करता है। तो शेर इन शैतानी क़ुव्वतों को से मुकाबले को यानी कि डिस्क्राइब करता है। फिर सांप और बिच्छू जो हैं, ये नफ़रत और धोखा देने को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस मज़हब के मैथोलॉजी में। तो दोस्तों इंसान जब अपने इर्द गिर्द ये सब चीज़ें महसूस करता है, तो वो मिस्रियों, रोमन्स और यूनानी और हिंदुओं की तरह अपने जहन से इस किस्म के खुदा और मज़हब बना लेता है, जबकि सही हिदायत और खुदा पाक की असल पहचान अंबिया के ज़रिए से अल्लाह पाक खुद कराते हैं। और वरना तो इंसान को पता ही ना लगे कि कौन खुदा है, कौन और क्या इंसान की हकीकत है। और वाज़ेह मिसालें जो हैं वो भी अपने अंबिया कराम को, अपने रसूलों को अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, जैसे कि हज़रत मूसा के मौजज़ात, फिर कि वो दरिया नील में अपना असा डालते हैं तो उसमें अब अगर इस हज़रत मूसा के असा के बारे में आप डीपली सोचें, तो फ़िरौन से बचने का कोई
वो नज़र नहीं आता। तारीख़ में तो मौजूद है ना ये वाक़या कि ये जो कौम थी बनी इसराइल, हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेके फ़लस्तीन की तरफ गए हैं और पीछे फ़िरौन मिस्र हैं। अब वो और कहाँ जा सकते थे? तो ज़ाहिर सी बात है कि ये एक मौजज़ा था कि उन्होंने अपना असा पानी में डाला और उसमें रास्ते बने और हज़रत मूसा तमाम बनी इसराइल को लेकर फ़लस्तीन की तरफ चले गए। और पीछे जब फ़िरौन ने पानी में आया तो पानी बराबर हो गया और वो बह गए उसके अंदर, सारे के सारे लश्कर बह गया उनका। तो ये एक वाज़ह दलील, अगर इंसान गहराई से सोचे तो वाज़ह दलील महसूस होती है। और फिर वही फ़िरौन जो है वो इस वक्त भी मौजूद है। उसकी तस्वीर आप ईज़िली एक क्लिप पर आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। और ये भी कुरान पाक ने कहा है कि हमने इसकी जो लाश है इसको इबरत का निशान। तो ये अब कैसे लाश का इबरत का निशान का कुरान पाक कह सकता है, जबकि इस वक्त के दौर के अंदर आप एक क्लिप में उस इबरत को देख सकते हैं। तो कुरान पाक की बात यहाँ सच्ची आपको महसूस होती है, बल्कि नज़र आती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह, उनके मौजज़ात देखें और उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम सबसे बड़ा मौजज़ा देखते हैं। हज़रत ईसा के भी बहुत से मौजज़ात हैं। क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि वो मुर्दों को कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो वो उठ जाया करते थे। नाबीना को आँखों पे हाथ रखते थे तो उसकी आंखें आ जाती थीं। अल्लाह ताला की दी हुई क़ुव्वतें थीं अल्लाह के रसूल के पास। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक, जिसके बारे में आजकल के दौर में आइंस्टाइन जैसा साइंसदान जो है, एक बड़ा साइंसदान, तो वो ये कहता है कि 1100 आयात दुनिया में मौजूद साइंस को डिस्क्राइब करती हैं और हम साइंसदान इन्हें अपने साइंसी इक्विपमेंट्स और फार्मूलों से साबित भी कर सकते हैं। और किसी किस्म की बातें जो हैं वो स्टीफन ने भी की थी। लेकिन जब इंसान अपने जहन से सोचते हैं तो ऐसे ही झूठे खुदा बना लेते हैं कि यही खुदा है और फ़िलासफ़ी और दलीलों के ज़रिए से उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, गाय की कुर्बानी का 2300 साल पुराना ये मज़हब तो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान पाक क़यामत तक के लिए है। और कुरान पाक कहता है कि तुम्हारे दिलों में तो वो बछड़ा ही बसा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये मज़हब या इसके असरात ख़त्म हो गए हों। हिस्टोरियन ये तहकीक पेश करते हैं कि आज भी इटली में ऐसे फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं जिनमें दर्जात बढ़ाने के लिए बछड़े की कुर्बानी की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हिंदू और मित्रा की तरह अभी एक बड़ा मज़हब जो है, और वो तो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा तशहीर में है। लोगों के ज़ुबानों पे उसके खुदाओं के नाम हैं, उनको ताकतवर समझा जाता है, तो बहुत ज़्यादा तशहीर है उनकी। तो उसको कहते हैं नॉर्स मैथोलॉजी। और यहाँ पर भी एक क्रिएटर जो है वो एक बैल ही है, गाय ही है एक। तो दोस्तों, ये मज़हब क्या है, इस पर हम इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि ये ओडीन और थॉर वगैरह ये लोग आखिर कैसे दुनिया में आए, कैसे बने ये। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।